भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल में यहाँ अनेक वीर योद्धा हुए हैं, जिनमें एक था पृथ्वीराज चौहान, जिसने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया था। उसने दिल्ली और अजमेर पर राज किया था। वे भारत के आखिरी हिंदू राजा थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उनका जन्म सन 1166 में अजमेर के राजा सोमशरफ के चौहान के घर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान में बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देती थी। दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की बेटी कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की माता थी। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने राजगद्दी संभाल ली थी। बचपन से ही वे कुशल योद्धा रहे थे। पृथ्वीराज ने युद्ध के कई गुण सीख रखे थे। उसके अंदर योद्धा बनने के लिए सारे गुण थे। दिल्ली के शासक और उसके नाना ने जब पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से सुने तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहते हैं वे इतने बहादुर थे, उन्होंने बगैर हथियार के शेर को मार डाला था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का बचपन का दोस्त था। वह एक कवि और लेखक था। उसने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा था। सन 1191 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज चौहान का पहला युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने उस समय के सारे राजपूत योद्धाओं को इकट्ठा किया और उसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। मोहम्मद गोरी को भागना पड़ा था। कहा जाता है मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी को आपस में प्रेम था, परंतु कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज से नाराज थे। उन्होंने शादी से मना कर दिया और स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को स्वयंवर से उठा ले जाते हैं और दोनों की गंधर्व विवाह हो जाता है और वे आराम से रहने लगते हैं। उधर मोहम्मद गोरी अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। कन्नौज के राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बुलावा भेजा और मदद का भरोसा दिया। गोरी बहुत बड़ी सेना लेकर भारत की ओर चल पड़ता है। जब पृथ्वीराज चौहान को मालूम हुआ तो उसने राजपूत योद्धाओं और रियासतों को इकट्ठा किया और उनको साथ देने का वादा लेने लगे। कुछ ने साथ देने का वादा किया, लेकिन कुछ जयचंद जैसे लोग उससे नाराज थे। पृथ्वीराज ने कहा, अगर हम यह लड़ाई हार गए तो हम सदा के लिए विदेशियों के गुलाम हो जाएंगे। पृथ्वीराज भारी सेना लेकर चल पड़ा। दोनों सेनाओं का आमना सामना तराइन के मैदान में हुआ। राजपूत योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान और अन्य वीर योद्धा बहुत ही बहादुरी से लड़े, मगर जयचंद के कारण वे युद्ध में हार गए। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर गोरी अपने साथ ले जाता है और गर्म सलाखों से उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं और उन्हें कैद में डाल दिया जाता है। चंद्रबरदाई गोरी को मारने की योजना बनाते हैं और गोरी को बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान आवाज़ पर तीर मार सकते हैं। तो गोरी ने उसका यह हुनर देखना चाहा। उन दोनों को दरबार में लाया जाता है और तीर कमान पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया जाता है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को एक दोहा कहते हैं, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और उसी समय पृथ्वीराज चौहान तीर चला देते हैं। तीर सीधा मोहम्मद गोरी को लगता है और वह मर जाता है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई भी एक दूसरे को कटार घोंप कर वहीं मर जाते हैं। संयुक्ता को जब इस बात का पता चलता है तो वह भी सती हो जाती है। जय हिंद।